टॉप 5 फूड्स अवॉइड नाउ इफ़ यू हैव फाइब्राइड। अगर आपके फाइब्राइड हैं, रसोलियाँ हैं, तो ये 5 जो चीज़ें आप लेते हैं ये कितनी ख़तरनाक हैं और किस तरह ये आपकी सेहत को डैमेज कर रही हैं। ये 5 फूड्स लेना बंद कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी डॉक्टर सोनिया फवाद और मैं अपने होम्योपैथिक चैनल में आपको वेलकम करती हूं। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है फाइब्राइड्स पे, यानी अगर बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं तो खुदारा अपने आप को थोड़ी तवज्जो दे लें और सर्जरी से बच जाएं। अगर आपके फाइब्राइड्स हैं और डॉक्टर ने आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी है तो ये 5 फूड्स अपनी लाइफ से कट कर दें, तो आप जो है फाइब्राइड्स को कुदरती तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। ये अगर 5 चीज़ें आप लेते रहे तो कोई ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा, कोई दवाई असर नहीं करेगी, कोई आपको जो है सर्जरी असर नहीं करेगी। ये फाइब्राइड्स फिर बन जाएंगे और आपको कंसीव करने में भी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से भी आप जो है परेशान रहते हैं और इन फाइब्राइड्स ने आपकी ज़िंदगी बना दी है मुश्किल। अगर आप इन फाइब्राइड से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इनको अपनी लाइफ से कट कर दें। ये आपकी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाएंगे। मैं अक्सर पेशेंट्स के कमेंट पढ़ती हूँ और जो पेशेंट कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं तो वो यही बताते हैं कि हमने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं, काफ़ी सालों से हम इस फाइब्राइड की जंग से लड़ रहे हैं और किसी ने लेज़र करवाया है, किसी ने सर्जरी करवाई है, किसी ने होम्यो ट्रीटमेंट लिया है, किसी ने हर्बल लिया है, किसी ने एलोपैथिक में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सवाए सर्जरी के, और वो लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हुई। क्या वजह है कि आप जो है अपनी फूड को ठीक नहीं करते। ये 5 चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि आपको जो है ये दोबारा से फाइब्राइड्स को ग्रोथ में हेल्प करती हैं और फाइब्राइड्स को ठीक नहीं होने देती। तो इन 5 चीज़ों को आज से ही अपनी लाइफ से कट कर दें। नंबर 1 पे है जी मीट। आप चाहे वो बीफ है, मटन है, चिकन है, यानी आपको पता है कि आजकल जो हमारे पास मीट आता है वो सब जो है उसको कॉज करता है PCOS, फाइब्राइड्स, इनफर्टिलिटी और आपके हार्मोन्स को, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं एनिमल्स को, जानवरों को, और वही गोश्त आपको जो है मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी इस तरह की कॉज आपको आ रही है इनफर्टिलिटी की, PCOS की या फाइब्राइड्स की, तो आपका वो जो अगर आप मीट लेते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम और ट्रिगर कर जाती है और शिद्दत इख्तियार कर जाती है। आपको हैवी ब्लीडिंग, आपको क्लॉटिंग वाली ब्लीडिंग, आपको पेनफुल पीरियड्स, आपको मेनोरिया, डिसमेनोरिया। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है, क्योंकि वो जब ट्रिगर करते हैं स्टीरॉइड्स आपको, तो आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बिगड़ जाता है और आपको ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लिहाजा अगर ये आप प्रोसेस्ड मीट भी यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि आप सी फूड ले लें, सी फूड अगर आपने जो है फ्रोज़न फ़िश इस्तेमाल कर ली, फार्म फ़िश इस्तेमाल कर ली, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और चिकन भी आपको पता है स्टीरॉइड से भरा हुआ है। जो आजकल फीड उनको दिया जाता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। आप जो है कुदरती तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है नॉर्मल फ़िश जो है फ्रीज़ वाली चीज़ नहीं, नॉर्मल आप फ़िश जो है वो मार्केट से लाएं और फ्रेश बनाएं और फ्रेश खा लें। और आप देसी चिकन अपने सामने लें, हल्दी मुर्गी, और उसको ज़िबा करवाएं और उसको घर पे लाके पका के खा सकते हैं। ये 2 तरह के मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट जो है आपको मिल गया है। और डेयरी प्रोडक्ट्स नंबर 2 पे है जी डेयरी प्रोडक्ट्स। वही बात आ जाती है कि अगर हार्मोन्स आपके जो है वो डिस्टर्ब हैं तो आपने आपको पता है कि जितना भी हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होते हैं एस्ट्रोजन लेवल की वजह से आपको ये फाइब्राइड्स बनते हैं। तो आपको अगर आपको दूध जो है वो प्रोसेस किया हुआ मिल रहा है, डब्बा पैक मिल रहा है, तो जाहिर है उसमें केमिकल्स हैं, उसमें स्टीरॉइड्स है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
कि आपको वो ट्रिगर कर रही हैं। योगर्ट ले लें, और दूध आपको आजकल खालिस नहीं मिलता। अगर आप इसको जो है इसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं तो आपको कोकोनट मिल्क लें, आप आलमंड मिल्क लें, आप वॉलनट मिल्क लें, आप सेसमे मिल्क लें। ये आपको एक अच्छा ऑल्टरनेट मिल जाएगा अगर आप जो है योगर्ट भी इन्हीं का बना के इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है जी व्हीट एंड ग्लूटेन। ये भी रिफाइंड फूड में आता है। आजकल आपको पता है व्हीट और जो है इससे भी बहुत सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। आपकी इंसुलिन जो है वो स्पाइक करती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, और जो है आपको इसके बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपका मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है, आपको कैलोरीज इससे बहुत मिलती हैं, और जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जो है अगर इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में, आप देखेंगे कि आपको लगेगा कभी आप सो के उठे, अगर आपने रोटी चावल अनाज खाया हुआ है तो आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, आपके पाँव सूजे में या आपके हाथ सूजे में। तो इसका मतलब यही है कि आप जो है आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है। आप इंसुलिन आपकी स्पाइक करिए, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। नो रोटी नो चावल, आप गंदम को अपनी लाइफ से स्किप कर दें, बिल्कुल कट कर दें। और जो है इसका ऑल्टरनेट है मल्टीग्रेन रोटी। आप बेसन की रोटी लें, आप बेसन का चीला बना के ले सकते हैं बेसन, और इसके अलावा आप किनवा की रोटी ले सकते हैं जो कि बहुत लाइट वेट होती है। इसकी रेसिपीज़ गूगल पे ढेरों ढेर पड़ी हैं। रोटी का तरीका भी है, और इसको आप जो है लाइफ से कट कर दें। व्हीट एंड ग्लूटेन को, हर तरह का रिफाइंड फूड यानी मैदा है, बेकरी आइटम इसमें आज सारी आ जाती हैं। और इसके अलावा नंबर 4 पे सबसे जहरीली चीज़ जो कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक को बहुत ऊपर ले करती है, और आपकी शुगर, चीनी का इस्तेमाल अपनी लाइफ से कट कर दें। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, फाइब्राइड्स को ठीक करना चाहते हैं, अपने वज़न को ठीक करना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को ठीक करके आप नॉर्मल तरीके से कंसीव कर सकते हैं, चीनी को बंद कर दें। चीनी किसी तरीके की भी चीनी ना लें, चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं, सीरियल्स हैं, जो है कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें जूस आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसमें आर्टिफिशियल स्वीट डाला हुआ, तो आपने नहीं लेना। आप जो है नेचुरल मीठों की तरफ आए। खजूर है, अंजीर है, आप कहते हैं कि खजूर गर्म है, अंजीर गर्म है, हम ये जी कैसे ले, फ्रूट्स आप लेते नहीं हैं, चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करते। आप जो है वो जितने भी हमारे पास्ता और बेकरी आइटम्स आते हैं तो इनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इन जो है कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दें, चाहे चीनी को बंद कर दें। नंबर 5 पे लास्ट चीज़ है जी जंक फूड। जंक फूड का अक्सर मुझे क्लाइंट कहते हैं कि आप जंक फूड को बहुत ज़्यादा आप करती हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फूड इज़ अ मेडिसिन। अगर आपकी अच्छी डाइट है, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो आप अपनी एज से कम नज़र आ सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं, इंसुलिन स्पाइक को ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जंक फूड में तमाम तरह के मैदे के बने हुई चीज़ें आ जाएंगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे, सैंडविचेस, एवरीथिंग। और इसमें सारा वो जो है आपने ऑयली फ्राइड फूड नहीं लेना। ये 5 चीज़ें आप कट करें और नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। और टॉप 5 फूड्स मैंने आपको पहले ही बताएं कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी चीज़ें लेते हैं, अच्छा ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, तो इन चीज़ों को बंद करके बाकी बहुत सी अल्लाह की नेमतें हैं जो कि आपको ले, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सकते हैं। बहुत सी रिसर्चेज हैं, गूगल करके देख लें, जिन्होंने सिर्फ अपनी डाइट को ठीक किया, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया, अपनी नींद को प्रॉपर लिया, अपने स्ट्रेस को कम किया, उनकी लाइफ आसान हो गई, फाइब्राइड्स नेचुरल तरीके से ख़त्म हो गए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है अपनी सेहत के हवाले से और होम्योपैथिक के हवाले से बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगी। फाइब्राइड्स को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा होम्योपैथिक को ज़रूर आजमा लें, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देते हैं और आपकी पूरी केस टेकिंग और हिस्ट्री लेने के बाद देते हैं। कुछ भी इधर उधर से सुन के उसको अप्लाई ना किया करें, क्योंकि हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग हैं, हर पेशेंट जो है अलग तबीयत का मालिक होता है। तो आप नीचे व्हाट्सएप पे ज़रा मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। मशवरा करके भी आप जो है मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फूड को भी चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।